सर आपकी आवाज नहीं आ रही। First point, the sum of the sum of the sum of the interior angles, the sum of the interior angles, the sum of the interior angles, the sum of the interior angles of a convex polygon of a convex polygon of n sided of n sides is equal to n minus 2 is equal to n minus 2. तो पहला पॉइंट है sum of all interior angles of a convex polygon of n sides. कितनी साइड्स? n साइड्स. क्या होता है? n minus 2 into 180 डिग्री. ठीक है, क्लियर है? n minus 2 into 180 डिग्री. जहां पर n क्या है? जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन. हाँ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ये होता है ना. चलिए, उसमें दिया है 2n minus 4 राइट एंगल. तो 2 हमने कॉमन ले लिया. राइट एंगल 90, तो 90 में 2 से मल्टीप्लाई 180. ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट 2 लिखेंगे. इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि कोई भी हम पॉलीगन बना दे. पॉलीगन का मतलब क्या है? क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर. ठीक है, उसमें जितने साइड है ना, उन सभी साइड को काउंट कर लीजिए. इस फॉर्मूले में रखेंगे तो इंटीरियर एंगल का मतलब है उनके अंदर बनने वाले जितने एंगल है, इंटरनल एंगल, उनका सम क्या होगा? इसी फॉर्मूले पे हमेशा आएगा वो. क्लियर है? अच्छा, यदि मैं बात करूं ईच एंगल की, ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन. अब रेगुलर क्या है? सभी साइड्स क्या हैं? इक्वल है. तो जब सभी, ईच इंटीरियर एंगल यहां नोट करेंगे, ईच इंटीरियर एंगल. यदि सभी इंटीरियर एंगल का सम इतना है तो हर एक एंगल क्या होगा? नंबर ऑफ साइड से डिवाइड या नंबर ऑफ एंगल से डिवाइड. तो जितने एंगल उतनी साइड. तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे. तो इसमें क्या आएगा? n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई n, डिवाइड बाई n. ये क्या होगा? ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट. ये तो हमने इंटरनल एंगल को सभी को ऐड कर लिया. सभी एक्सटर्नल एंगल का सम क्या होता है? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ n साइडेड पॉलीगन हमेशा क्या होगा? 360 डिग्री. सभी का सम है. तो यदि मैं इसी में बात करूं, ईच ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ n साइडेड रेगुलर पॉलीगन, तो सभी का सम 360 है. तो हर एक कितना हो जाएगा? 360 डिवाइड बाई n, डिवाइड बाई n. ठीक है, चलिए एक दो पॉइंट और नोट करेंगे. नंबर ऑफ डायगोनल्स. डायगोनल्स का क्या मतलब है? किसी भी पॉलीगन में, किसी भी पॉलीगन में जब हम एडजेसेंट छोड़ करके, मतलब जस्ट उसके बाद वाला वर्टेक्स छोड़ के किसी और वर्टेक्स से उस वर्टेक्स को मिलाते हैं, या फिर इन सेंस कहें कि अपोजिट, अपोजिट वाले वर्टेक्स को जब मिलाते हैं, तो वो जो लाइन बनती है उसको हम डायगोनल नाम देते हैं. क्या नाम देते हैं? डायगोनल नाम देते हैं. ठीक है, तो वो उसके रिस्पेक्ट में एक पॉइंट लिखेंगे. नंबर ऑफ डायगोनल्स
number of diagonals of a n-sided polygon कितने आते हैं बताइए। नहीं, n(n-3/2), n(n-3/2) क्या आता है? n(n-3/2), यही बनता है क्या? क्लियर है? चलिए, तो कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, कोई भी पॉलीगन है, उसमें कितने हम डायगोनल बना सकते हैं? डायगोनल लाइन सीधे जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ साइड। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं बात करूं यदि ट्रेंगल की, क्योंकि ट्रेंगल भी क्या है? पॉलीगन है। यदि एग्जांपल की बात करूं, ट्रेंगल की मैं बात करूं, तो ट्रेंगल के लिए कितनी साइड होती हैं? 3। इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या बनेगा? 3 आंसर क्या आएगा? 0। हम नहीं बनाते हैं ट्रेंगल में, कहाँ डायगोनल बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। यदि मैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो n = 4, यही होता है। इस फॉर्मूले में रखेंगे 4 क्या आंसर आएगा? 2। दो ही डायगोनल बनते हैं। यदि मैं बात करूं पेंटागन की, तो इसमें कितनी साइड होती हैं? 5। तो यहाँ पर फॉर्मूले में रखेंगे 5 क्या आएगा? 5। तो पेंटागन में कितनी? 5। हाँ, मैं बताता हूँ कैसे डायगोनल की हम बात करते हैं। ये पेंटागन है, एक अगला वाला छोड़ के आगे वाले से इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। एक यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 और यहाँ पर 5। क्लियर है? मतलब जस्ट एडजेसेंट वाला वर्टेक्स छोड़ के सबसे मिला दीजिए तो बन जाएगा। ठीक है, चलिए बना करके देखना। उसमें आप बना करके देखना। एक तो ये, एक ये, 2 3 4 5, 1 से 5 बन गया। इससे आइए, 1 2 3 4 5, इससे 5 बन गया। ठीक है, यहां पर आइए, 1 2 3 4, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रिपीट हो गया। क्यों? क्योंकि रिपीट हो गया। बात समझ में आई? उसमें कुछ रिपीट भी होंगे। ऐसे ही जब पूरा काउंट करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो हायर लेवल पे आप जाके पढ़ेंगे डायरेक्ट पीएनसी से। क्या चीज? तो लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब तो ये डायगोनल थोड़ी होता है एक। हाँ, लेकिन डायगोनल थोड़ी होता है। जैसे यहाँ से ये भी तो एक डायगोनल है ना, लेकिन यहाँ से सिमेट्रिक थोड़ी है ये। सिमेट्रिसिटी वाली लाइन तो वो होती है ना, जो एक ऐसी लाइन जो कि उस पूरे डायग्राम को दो इक्वल पार्ट में, सेम पार्ट में डिवाइड कर दे। आप देख लो कितनी है, काउंट कर लो आप। आप बना करके घर पे काउंट करना इसको। ठीक है, घर पे काउंट करना आप। एक तो ऐसे 20 से काट दो, यहां से 2, 2 तो ये हो गई, यहां सब कैंसिल कर, यहां से काट दो 3 4। ठीक है, और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, सिमिलरली यहां से भी बनेगा। ठीक है, वैसे यहां से भी बनेगा, वैसे यहां से भी बनेगा। और कोई लाइन खोजना घर पे जाके और ढूंढना आप। ऑप्शन में क्या क्या था? हाँ, तो ढूंढना और कोई बनेगा इसमें? हाँ, तो नहीं बने। नहीं, कैसे लाइन बना दो कुछ भी?
चलिए नोट कर लीजिए, बना बना के ढूंढना घर पे हैं कितने हैं, बहुत सारे हैं, है ना। चलिए तो चलिए कुछ क्वेश्चन इसी पे करते हैं। पहला क्वेश्चन नोट करेंगे, ये हटा दूं मैं। चलिए क्वेश्चन नोट करिए। एक क्वेश्चन है, स्टार बना हुआ है, ठीक है। नाम चलिए मैं दे देता हूं, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो यहां पर आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई। बताइए। सर मतलब एक 360 डिग्री। बोलिए 360 डिग्री। कितना। 360 डिग्री। 360 डिग्री तो नहीं है आंसर। वो जो 360 डिग्री आप बता रहे हैं ना, वो वाला स्टार है क्या ये, क्या है। एक बार और सोचिए। सर 300 डिग्री। नहीं 300 डिग्री भी नहीं है। बताएंगे क्या होगा आंसर। तो 360 वाला स्टार नहीं है ये स्टार थोड़ा अलग है। चलिए मैं यहाँ पर भी कुछ नाम लिख देता हूँ, आप शायद कुछ आप आइडिया लगा लें। पी क्यू आर एस टी, कुछ आइडिया। चलिए मैं एक हिंट देता हूं आपको, ये जो बीच में बना है ना 1 2 3 4 5 साइड वाला पॉलीगन है, ये रेगुलर पॉलीगन है, ये रेगुलर पेंटागन है। क्या है, रेगुलर पेंटागन, ठीक है। आप कुछ सोचिए, इसके सभी इंटीरियर एंगल का सम क्या हो सकता है, या फिर ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन क्या हो सकता है। फॉर्मूला हमने आपको बता दिया था, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन क्या होगा। वहां से आपको कुछ ना कुछ आइडिया जरूर मिलेगा। तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से, ऑनलाइन सो गए क्या। नो सर। हाँ तो इसका आंसर बताना है आपको। मतलब ये है कि ये वाला एंगल, वर्टेक्स वाले जितने भी एंगल है ना इस स्टार के, सबको ऐड करके और आंसर बताना है। हिंट मैंने आपको दे दिया है कि ये जो बीच में 5 साइड वाला पॉलीगन यानी पेंटागन बन रहा है वो रेगुलर पेंटागन है। आप कुछ सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं। और एक बात और, एक दूसरा हिंट ये, सर 180 डिग्री। 180 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। दूसरा हिंट ये है कि ये जो भी वर्टेक्स एंगल है, देखो आप एंगल ए एक ट्रेंगल का एंगल है, कौन से ट्रेंगल का, ए एस आर, उस ट्रेंगल का एक एंगल है। तो किसी भी तरह से इस ट्रेंगल ए एस आर की दो एंगल की वैल्यू आपको पता चल जाए तो तीसरा एंगल बता सकते हैं।
ठीक है, यहां देखेंगे ध्यान से। चलिए, यदि दो एंगल की मैं बात करूं यहां पर, क्योंकि हमें कोशिश ये करनी है कि ट्रेंगल ए एस आर में ये एस और आर एंगल यदि किसी भी तरह से पता चल गया एनी हाउ, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके इस एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली। उसके लिए आपको एक काम करना है कि ये आपको एक लाइन दिख रही, ये वाली देखी लाइन, तो क्या ये इस लाइन की मैं यदि बात करूं तो ये लीनियर पेयर यहां बना रहा है, 180 डिग्री होगा ना ये पूरा सम यहां से यहां तक। किसी भी तरह से यदि मैं इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं तो 180 में से माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा। और अभी अभी मैंने बताया कि ये जो पी क्यू आर एस टी जो बन रहा है वो रेगुलर पेंटागन बन रहा है, और रेगुलर पेंटागन यदि बन रहा है तो रेगुलर पेंटागन की हर एक इंटरनल एंगल का, हाँ नहीं इधर वाला है ना, तो हमें पता है कि इसमें हियर पी क्यू आर एस टी क्या बन रहा है, एक रेगुलर क्या बन रहा है, पेंटागन। ठीक है, रेगुलर पेंटागन बन रहा है। और अभी अभी हमने लिखा था ईच इंटीरियर एंगल ऑफ, आंसर 180 डिग्री है सबको ऐड करने पे, एंगल आर नहीं, कुछ गलत हुआ है आप देखो ना। रेगुलर पेंटागन क्या होगा, क्या बताया था, n माइनस टू इंटू 180 डिवाइड बाई n, और पेंटागन है तो n की वैल्यू क्या है 5, तो यहां पर रखेंगे तो 5 माइनस टू मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइड बाई 5, आंसर क्या बने यहाँ से 3 इंटू 180 डिवाइड बाई 5। कैंसिल करिए, कितनी बार में कटेगा 3 6 में कटेगा ये, तो ईच एंगल कितना आ गया 3 इंटू 36 108 डिग्री। क्लियर है, इसका मतलब ये कितना है 108, ये भी कितना है 108, ये भी कितना है 108 108 108। क्लियर है। अब इस एंगल की यदि बात करें तो 108 प्लस ये वाला एंगल, चलिए मैं इसको यदि x मान लूं तो कितना आएगा ये 180 में से क्या माइनस करना है 108, कितना आएगा 72, तो ये भी कितना बनेगा 72, मतलब सारे वैसे ही आएंगे, मतलब हर एक वर्टेक्स एंगल भी सेम आएगा, तो एक आप फाइंड कर लो और टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 72 ये 72, और इसमें इन ट्रेंगल ए एस आर, हमें तो ए चाहिए ना, ए निकालना है। इस ट्रेंगल ए एस आर में एंगल ए प्लस एंगल एस प्लस एंगल आर क्या बनेगा 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, हाँ 180 डिग्री। ठीक है, यहां से बिल्कुल एंगल ए प्लस 72 प्लस 72 कितना आ गया 180 डिग्री, तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 144, तो यहां से एंगल ए की वैल्यू क्या आ जाएगा 36 डिग्री। वैसे ही सभी वर्टेक्स एंगल कितने आएंगे 36 36 36, तो सभी का सम क्या हो जाएगा 36 इंटू 5 क्या बनेगा 180 डिग्री। क्लियर है, चलिए नहीं नहीं नहीं, बीच में जीरो छोड़ दिया ना आपने, तो डिवाइड यदि गलत हो गया तो फिर काम गलत हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन स्टार वाला ही करते हैं, वो दूसरा स्टार वाला है ना, हाँ दो ट्रेंगल वाले स्टार वाला जिसका आंसर उन्होंने 360 डिग्री बताया था ना, देखते ही सर आंसर 360 डिग्री, मैंने बोल दिया वो स्टार नहीं है, दूसरा स्टार है। नोट करिए तुरंत, सर नोट हो गए। ये इधर से फोटो हटा दूं ये यस। स्टार वाला, चलिए
ये तो वैसा ही रहेगा, बस स्टार को बदल देता हूं मैं। ए बी सी डी ई और एफ, यहां पर क्या आ जाएगा? डिग्री। यहां पर भी 360 डिग्री। हाँ 360 डिग्री तो आएगा, कंसेप्ट वही लगेगा जो अभी इसके पहले हमने यूज किया था, सेम कंसेप्ट है। देखिए मैं इसको यदि नाम दूं 1 2 3 4 5 6, n-4 180 डिग्री वाले फॉर्मूले से तो नहीं कर रहे? चलिए, तो यहां पर ये क्या है? P Q R S T U, यहां पर कितनी साइड हो गई? 1 2 3 4 5 6, और ये भी क्या बनेगा? 6 साइड वाला पॉलीगन, क्या है? हेक्सागन, वो भी कौन सा? रेगुलर हेक्सागन। कौन सा? रेगुलर हेक्सागन। तो अगेन यहाँ पे आपको क्या सॉल्व करना है, बताना है कि पी क्यू, हाँ पी क्यू आर एस टी यू क्या है? ये रेगुलर हेक्सागन है। क्या है? रेगुलर हेक्सागन। तो आपको पता है, हाँ, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन क्या बन जाएगा? वही n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई n। n की वैल्यू क्या है? 6 है, क्योंकि हेक्सागन है। 180 डिवाइड बाई 6 क्या बनेगा? 4 इंटू 180 डिवाइड बाई 6 कितना बनेगा? ये 120 डिग्री। कितना डिग्री? 120 डिग्री। हर एक एंगल कितना बनेगा इसका? इंटीरियर 120, तो ये बन गया 120। ठीक है, ये भी कितना बन गया? 120 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? 180 में से माइनस कर दीजिए, तो कितना बन जाएगा? ये 60। तो ये भी कितना? 60, क्योंकि ये 120 ये भी होता है। अब इस ट्रेंगल ए एस आर में देख लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, इन ट्रेंगल ए एस आर, एंगल ए प्लस एंगल एस प्लस एंगल आर, अगेन 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रेंगल। क्लियर है? तो एंगल ए प्लस 60 प्लस 60, अब दो एंगल 60 60 हो गए, तो तीसरा भी क्या हो जाएगा? अपने आप 60 हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है, तो है ना? तो एंगल ए कितना आ गया? 60 आ गया। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई और एंगल एफ सभी की क्या हो जाएंगी? इक्वल। कितनी? 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? सम ऑफ, या फिर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ही लिखा है तो वैसे लिख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस में एफ कितना बन जाएगा? 6 इंटू 60। आंसर क्या आएगा? 360 डिग्री। नोट कर लीजिए। समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? तो स्टार कैसे भी बना देगा, हो जाएगा ना? या तो ये वाला 6 वर्टेक्स वाला, या फिर 5 वर्टेक्स वाला। ठीक है, मेंटल बिट में पढ़ते हैं ना, नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करते हैं, इसमें अलग आता है, उसमें अलग आता है। उसमें कितना आता है? 10। चलिए, काउंट करके बताया था ना वर्कशॉप में, नोट कर लीजिए। फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। तो स्टार वाले तो क्वेश्चन हो गए। नोट हो गया। नोट हो गया?
इधर से हटा दूं मैं, लेफ्ट साइड से। चलिए चलिए एक और क्वेश्चन नोट करिए। इन फिगर फाइंड एंगल एक्स। एंगल एक्स क्या है वो आपको बताना है, फिगर में बना देता हूं। ए बी एफ ई जी और सी, ये गिवन है 36 डिग्री, ये गिवन है 58 डिग्री, ठीक है। साथ में ये इसके इक्वल गिवन है और ये साइड इसके इक्वल गिवन है। गिवन क्या क्या है यहाँ पर मैं लिख देता हूं। एंगल बी ए एफ कितना है 36 डिग्री। एंगल ए एफ ई ये कितना है 58 डिग्री। साथ में ए बी जो है वो ए एफ के इक्वल है एंड ई एफ जो है वो एफ जी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल है एक्स, ये आपको बताना है कितना होगा। चलिए सर 115 डिग्री। बिल्कुल करेक्ट आंसर है 115 डिग्री। बहुत आसान है। बहुत इजी है। केवल इसमें ट्रेंगल की एक प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है कि किसी भी एक ट्रेंगल में यदि दो इक्वल साइड हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जो आइसोसेलेस ट्रेंगल की प्रॉपर्टी है। क्या है आइसोसेलेस ट्रेंगल की प्रॉपर्टी है, वही यूज करना है यहाँ पर। 115 डिग्री, 115 डिग्री, ये आइसोसेलेस ट्रेंगल है, ये इक्वल साइड है, तो इसके अपोजिट एंगल ये और इसके अपोजिट एंगल ये दोनों इक्वल होंगी। ये तो आइसोसेलेस ट्रेंगल की प्रॉपर्टी है, वही यूज करना है। क्योंकि ट्रेंगल में देखिए, इस ट्रेंगल ट्रेंगल ए बी एफ में ये और ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। क्लियर है। चलिए यहां देखेंगे, ध्यान देंगे। इन ट्रेंगल ए बी एफ, ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए एफ के बराबर है, ठीक है। तो एंगल बी जो है वो एंगल एफ के बराबर होगा, ठीक है। कैसे, भाई अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रेंगल की प्रॉपर्टी, सीधे लिख सकते हैं। आइसोसेलेस ट्रेंगल की हमने प्रॉपर्टी यूज की 115, 115, ठीक है। चलिए चलिए मैं इसको मान लेता हूं एंगल ए, इसको भी मैं मान लेता हूं एंगल ए, ठीक है। तो इन ट्रेंगल ए बी एफ में यदि मैं बात करूं एंगल सम प्रॉपर्टी की, तो 36, कौन कौन सा एंगल हो गया, 36 डिग्री प्लस ए क्या बन जाएगा 180 डिग्री। ये क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रेंगल, जिसमें तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 36 प्लस 2a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 2a की वैल्यू क्या बन गई 180 माइनस 36 क्या बन जाएगा 144 डिग्री। किसकी वैल्यू है ये, 2a की वैल्यू है, 2a की वैल्यू है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 72 डिग्री। क्लियर है, 72 डिग्री ये आ गया। चलिए तो मैं a को हटाता हूं, यहां लिखता हूं 72 और 72। अब आप देखिए यहां पर ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो इस पे सभी एंगल का सम क्या बन जाएगा यहाँ पे 180। क्लियर है।
तो यहां पर ये कितना आ जाएगा, एंगल ई एफ जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 में से माइनस करना है 72 और माइनस करना है 58, तो क्या आ जाएगा यहां से 180 कितना आया, ये कितना बन जाएगा 030। तो एंगल ई एफ जी की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। क्लियर है, तो ये आ गया 50 डिग्री, और ये 50 डिग्री आती ही अगेन एंगल ई एफ जी, ट्रेंगल ई एफ जी की यदि बात करें तो अगेन क्या दिया है इसमें, एफ ई जो है वो एफ जी के बराबर है। तो हाँ, तो अगेन ये एंगल यदि बी हो गया तो ये भी एंगल क्या होगा, बी। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, b प्लस 50 प्लस बी किसके बराबर आएगा 180, अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहां से 2b की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस 50 यानी कि 130। तो यहां से b की वैल्यू क्या आएगी, इसका हाफ करिए 65, यही आएगी क्या। चलिए, तो यहां मैं सिर्फ 65 लिख देता हूं, और यहां भी क्या लिख देता हूं 65 लिख देता हूं। अगेन ये टोटल क्या बनेगा 180, तो क्या है नाउ 65 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा 180 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगा 180 माइनस 65, यानी कि x की वैल्यू आ गई 115 डिग्री। क्लियर है, बात समझ में आ गई ना। चलिए, तो सभी प्रॉपर्टी यदि आपके माइंड में है तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी का यूज यहां पर होगा और क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। नोट कर लीजिए, एक दो क्वेश्चन और करेंगे। ये डायग्राम हटा दें यहां से। यस। चलिए, क्वेश्चन नोट करेंगे। ABC is a triangle in which angle A is 50 degree, CA is equal to CB, sides BC, CA and AB are extended. AB are extended to XY, X, AB are extended to X, Y and Z respectively. आगे है द बाइसेक्टर, नोट करिए क्वेश्चन। द बाइसेक्टर्स of the exterior, the bisectors of the exterior angles ACX, BAY and CBZ from the triangle PQR as shown in figure. फिगर बनाया जाएगा। अभी पूछा है कि जो एंगल्स हैं किसके, ट्रायंगल के, वो आपको बताने हैं। जो पी क्यू आर ट्रायंगल है उसके एंगल्स यानी पी क्यू और आर क्या होंगे, और डायग्राम जो है वो कुछ ऐसा बनाया हुआ है। मैं डायग्राम इधर बना देता हूं, या यहीं बना देता हूं, आ जाएगा वैसे।
ये है ए, ये बी, सी, ये इसके इक्वल है ऐसा दिया है क्वेश्चन में ही। चलिए डायग्राम बना लीजिए। केवल ये 50 डिग्री दिया है एंगल ए। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन पढ़िए एक बार। एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें एंगल ए 50 डिग्री है और उसी में जो सी ए जो लेंथ है और जो सी बी है वो इक्वल दिया है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्लियर है? आगे क्या दिया है? इस ट्रायंगल की जो साइड बीसी है, साइड एसी है, साइड एबी है, इन तीनों को हमने एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड कर दिया जैसे बीसी साइड को हमने इधर एक्सटेंड कर दिया, कहां तक? एक्स तक। सी ए साइड कौन सी है? ये है, इसको हमने वाई तक एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद ए बी जो साइड है, कौन सी? ए बी, इसको हमने जेड तक एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने के बाद आपको पता है कि कोई भी ट्रायंगल है, यदि मैं इसमें इस साइड को एक्सटेंड कर दिया तो ये इंटरनल एंगल है और ये कौन सा है? एक्सटर्नल एंगल है ना। तो अब कह रहा है कि एक्सटेंड करने के बाद इंटरनल एक्सटर्नल दोनों एंगल तो बनेंगे बनेंगे। इसमें क्या है? ये इंटरनल एंगल है और ये पूरा क्या है? एक्सटर्नल एंगल है। ये क्या है? यदि मैं इसकी बात करूं तो ये पूरा क्या है? एक्सटर्नल एंगल है। तो वही कह रहा है कि जो एक्सटर्नल एंगल ए सी एक्स बना, कौन सा एंगल? एक्सटर्नल ए सी एक्स, द बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स, यानी कि ये ए सी एक्स क्या है? एक एक्सटर्नल एंगल है। सिमिलरली बी ए वाई क्या है? ये भी एक्सटर्नल एंगल है। बी ए वाई ये एक्सटर्नल एंगल है। क्लियर? उसके बाद तीसरा क्या है? सी बी जेड, सी बी जेड, सी बी जेड, ये भी क्या है? ये भी एक्सटर्नल एंगल है। ये तीन एक्सटर्नल एंगल बने। इन तीनों का बाइसेक्टर, ठीक है, तीनों का बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर यहां तक हमने जोड़ दिया, इसका बाइसेक्टर ऐसे खींच दिया, ठीक है। मतलब इस एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर ये लाइन है, इस एंगल का बाइसेक्टर ये लाइन है और इस एंगल का बाइसेक्टर ये लाइन है। तो तीनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, ये और ये मिलेंगी यहाँ पी पर, ये और ये एंगल बाइसेक्टर मिला क्यू पे, और ये एंगल बाइसेक्टर और ये एंगल बाइसेक्टर मिली आर पे। तो कौन सा एंगल फॉर्म हो गया? फॉर्म, ये फ्रॉम नहीं है, फॉर्म है, फॉर्म द ट्रायंगल पी क्यू आर। इससे कौन सा ट्रायंगल बना? पी क्यू आर, जैसा कि इसमें दिख रहा है। तो आपको बताना है एंगल पी, ट्रायंगल जो पी क्यू आर है उसके एंगल क्या होंगे, यानी कि ये एंगल क्या होगा यदि इसको मैं x मान लूं, ये एंगल क्या होगा यदि मैं इसको y मान लूं, ये एंगल क्या होगा यदि मैं इसको z मान लूं। इन एंगल को फाइंड आउट करना है, इन एंगल को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो सोचिए क्या कर सकते हैं। हाँ, इसको फिलहाल आप एक बार ट्राई करके आएंगे, ठीक है, इसको एक बार ट्राई करके आएंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया? यहां पर ये इसके इक्वल दिया है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, वो कंसेप्ट सबसे पहले लगेगा। उसके बाद लीनियर पेयर वाला देखिए कहां पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा। और पहली बात तो ये, यदि ये एंगल बाइसेक्टर है, यदि ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल इसके बराबर होगा। यदि ये एंगल बाइसेक्टर है, कौन सी लाइन? ये वाली लाइन, तो ये एंगल इसके बराबर होगा और यहाँ पर ये एंगल इसके बराबर होगा। क्लियर है? तो कुछ भी ए बी सी डी कुछ मान के फिर आप लीनियर पेयर कंसेप्ट लगाना, जो भी लगाना, जैसे तैसे आपको पी क्यू आर जो एंगल है उसको फाइंड आउट करके आना है। नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बताएंगे आपको। वैसे आप ट्राई कर लेना, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। जितना कंसेप्ट बताया गया है उसी पे ये क्वेश्चन है। क्लियर है?
हो जाएगा ऑनलाइन? यस सर, हो जाएगा। ये होमवर्क है, आप करके आना, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? बाकी कुछ और क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नोट कर लिया ये? यस। चलिए तो फिर मैं एंड करता हूं।